Hello learners, welcome to Tutor Valley. Today's topic is about India climate, vegetation and wildlife. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, यहाँ की वेजिटेशन कैसी होती है, यहाँ की जीव जंतु वाइल्ड लाइफ कैसी होती है. हम जो है वेदर हमेशा पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि आज का तापमान कैसा होगा, मिनिमम मैक्सिमम एंड ऑल. तो वेदर क्या होता है? वेदर होता है डे टू डे चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर में. लाइक अभी ठंड है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट गर्मी होगी, फिर सर्दी होगी, कल स्नो पड़ेगी, आज गर्मी है. ये होता है वेदर. इट इंक्लूड्स इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी कोल्ड और हॉट. लाइक हमें गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद है, सर्दियों में अगर हम स्वेटर ना पहने तो हमें ठंड फील होती है. तो हमारे जो इंडिया है उसमें 4 सीजन्स होते हैं. कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम विंटर कहते हैं वो होता है दिसंबर टू फरवरी. हॉट वेदर सीजन मार्च, समर कहते हैं जिसे, मार्च टू मई. मॉनसून जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं वो होता है जून टू सितंबर. और मॉनसून के बाद ऑटम, अक्टूबर टू नवंबर. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. अब कोल्ड वेदर सीजन क्या होता है और कौन सा होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया, कोल्ड होता है विंटर. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द रीजन. जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती है हमारी रीजन पे. लाइक सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत रेयरली धूप निकलती है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत क्लाउडी रहता है. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया. सर्दियों में इसके मतलब इसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया है उसका जो टेम्परेचर है, लाइक दिल्ली, दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है. हॉट वेदर सीजन और समर. हॉट वेदर सीजन क्या होता है? In hot weather season, sun rays more or less directly fall in this region. हॉट वेदर सीजन में जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल रहते हैं, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई चला जाता है. कभी कभार तो दिल्ली का टेम्परेचर 35-40 तक चला जाता है. तो सोचो कितनी गर्मी होती है. और जो हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है महीने, जून के महीने में, उसे हम कहते हैं लू. Southwest monsoon rainy season. This season is marked by the onset and advance by monsoon. The साउथ वेस्ट मानसून मतलब रेनी सीजन ज्यादातर होता है साउथ वेस्ट में, लाइक केरला. वहां कभी भी बारिश हो जाती है. जो हमारे साउथ के रीजन है वहां the wind blow from Arabian Sea and Bay of Bengal toward the land. Arabian Sea and Bay of Bengal पास है, तो वहां से जो विंड है वो ब्लो करती है लैंड की तरफ. दे कैरी मॉइस्ट एंड विद देम जो विंड होती है जो सी के और सी से आती है वो बहुत मॉइस्ट होती है. उनके अंदर बहुत मॉइस्चर होता है. तो वो जो जब लैंड पर आती है, when these winds strike with mountain barriers, रेनफॉल अकर्स. और जब ये माउंटेन के बैरियर से टकराती है तो रेनफॉल हो जाती है. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम. मॉनसून के बाद ऑटम आता है, तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम अ मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल. ऑटम मॉनसून को वापस ले जाते हैं ऑटम. जो विंड्स होती हैं जो लाइक लैंड पर आती हैं वो वापस चली जाती है बे ऑफ बंगाल की साइड. दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून. ये ऑटम जो है मॉनसून को रिट्रीट करता है. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश receive rainfall in this season. ऑटम में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश. पॉइंट टू बी नोटेड,
ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है तमिलनाडु and Arunachal Pradesh receive rainfall in this season. However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. जो climate का condition है इस time means autumn के time वो बहुत सालों से measure किया जा रहा है. The climate of India has broadly been described as a monsoon type. जो क्लाइमेट इंडिया का है वो ब्रॉडली डिस्क्राइब होता है मॉनसून के टाइप का. मॉनसून टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम. मॉनसून जो है वो एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है मौसम, विच मीन्स सीजन. ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय द मॉनसून विंड. हमारी जो इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल रीजन से आती है, ट्रॉपिकल रीजन में लोकेट करती है, जिसकी वजह से जो रेन है वो बॉट करती है मॉनसून विंड्स. वो अपने साथ मॉनसून विंड्स को लाती है. एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन. जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी का काम है, वो रेन पे डिपेंड करता है. गुड मॉनसून मीन एडुकेट रेन एंड ब्यूटीफुल क्रॉप. अगर यहाँ गुड मॉनसून होगा तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी क्रॉप्स उगेंगी. लाइक आपने सुना होगा कि भाई बारिश नहीं आ रही है तो फसल खराब हो गई है. लाइक टमाटर की फसल खराब हो गई है, गेहूं की फसल खराब हो गई है, बारिश नहीं आई तो किसान डूब गया. तो गुड रेन इज इक्वल टू गुड क्रॉप. The climate of a place is affected by its location. जो प्लेस का क्लाइमेट होता है वो उसकी लोकेशन के हिसाब से अफेक्ट करता है, उसके एल्टीट्यूड के हिसाब से लोकेट करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. सी से वो कितना दूर है या कितना पास है. Therefore, we experience regional difference in the climate of India, Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan. इसीलिए जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट हो जाता है इंडिया का. जैसलमेर और बीकानेर की साइड में, राजस्थान में, जो ये इलाके बहुत ज्यादा हॉट होते हैं क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है. while द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर आर वेरी फ्रीजिंग. जो नॉर्थ की साइड है जम्मू एंड कश्मीर में, द्रास एंड कारगिल, ये बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं. कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. जो कोस्टल प्लेस है, जो पानी के पास है, जो सी के पास है, वो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं. दे आर नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. ना तो वे गर्म रहते, ना वहाँ सर्दी होती ज्यादा, ना वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती. बीइंग ऑन यहाँ जो होता है वो बहुत चिपचिपा क्लाइमेट होता है, बहुत ह्यूमिड होता है. लाइक हम जैसे बारिश आ जाती है तो बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, इस तरह का वहाँ हमेशा क्लाइमेट रहता है. बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेन्स आर वेरी ह्यूमिड. मिजोरम एंड मेघालय. मिजोरम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल. मेघालय में जो मिजोरम नाम की जगह है वहां पे वर्ल्ड की बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है. while in the particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान. और कभी कभार जैसलमेर में रेन ही नहीं होती है बिल्कुल. नेचुरल वेजिटेशन. क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन देखते हैं हमारी इंडिया की. We see a variety of plant life in our surroundings. हम बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं हमारे आसपास. लाइक आपके घर में ही मनी प्लांट होगा, तुलसी प्लांट होगा, एंड बनियन ट्री भी होता है, नीम का पेड़ होता है, एंड बहुत से लोग मैंगो ट्री लगाते हैं. there are very variety of plants. How nice it to be play in a field with green grasses. There are also small plants called bushes. जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं bushes. एंड shrubs like cactus and flowering plants. जो छोटे पेड़ होते हैं उसे हम बुशेस कहते हैं या श्रब्स कहते हैं. लाइक कैक्टस हो गया या कोई भी रोज का प्लांट हो गया या सनफ्लावर हो गया.
Beside, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, और कुछ पेड़ होते हैं जिनके जो बहुत बड़े होते हैं और जिनकी बहुत ज्यादा लीव्स होती है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि नीम हो गया, बहुत सारे ट्रीज हैं। बरगद का पेड़ हो गया, मैंगो का हो गया। क्रिसमस ट्री हमारा विथ स्टैंड ऑफ फ्यू द ग्रास the grasses, shrubs, and trees which grow on their own without interference or help from human being is natural vegetation. जो grasses, जो पेड़, जो shrubs और जो trees विदाउट ह्यूमन के इंटरफेरेंस से पैदा हो जाते हैं या ग्रो हो जाते हैं, लाइक हम पार्क जाते हैं, पार्क में हम ग्रासेस देखते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, माउंटेन्स पे हम ट्री देखते हैं, वो विदाउट ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस से अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। डू यू नो वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर? Depend on different climate conditions, among which the amount of rainfall is very important. जो अलग अलग पेड़ अलग अलग जगह, लाइक हम हिमालय जाएंगे, हम माउंटेन्स पर जाते हैं, तो माउंटेन्स में जो ट्रीज होते हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, और यहाँ जो ट्रीज होते हैं वो हम वहां नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो ट्रीज है वो अपने अपने क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिफर करते हैं। Due to variety climatic condition, India has a wide range of natural vegetation. हमारे इंडिया की climatic condition बहुत different है, इसीलिए हमारे इंडिया में natural vegetation भी different है और बहुत wide range में है। Forest necessary क्यों होते हैं? Why are forests necessary? Forests are very useful for us. Obviously, forest जो है बहुत useful होते हैं. They perform various functions like plant release oxygen that we breathe. प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देता है हमें और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एब्जॉर्ब कर लेता है। द रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल। जो रूट्स होते हैं प्लांट के, लाइक यू सी इन दिस, यहाँ तो ग्राउंड लेयर तक ही है, जो रूट्स होती हैं वो जो सॉइल को पकड़ कर रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स टिम्बर। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन जब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल हट जाती है, रिमूव हो जाती है, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रोवाइड फॉरेस्ट जो है हमें टिम्बर प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे फर्नीचर बनते हैं, हमारे बेड, सोफा वगैरह। फ्यूल वुड हमें प्रोवाइड करती है, फॉडर हमें प्रोवाइड करती है, मेडिकल प्लांट्स एंड हर्ब लाइक हनी, गम। जो टिम्बर होता है उससे हमें मेडिकल मिलती है, उससे हमें हर्ब्स मिलते हैं जो जड़ी बूटी होती है, हमें हनी मिलता है, हमें गम मिलता है। एंड हनी, आप तो सोच रहे होगे कि हनी तो हमें बीज से मिलता है, हमें हनी पेड़ से भी मिलता है। लाइक आपने कभी गांव गए होगे तो सुना होगा कि ये नीम के पेड़ का नेचुरल हनी है। ओके। एंड फॉडर, व्हाट इज फॉडर? जो डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक में यूज होता है, लाइक जो चारा कहते हैं हम, जिसे हम अपने बफेलोज के सामने डालते हैं। कैटल्स में यूज होता है फॉर रैबिट्स एंड पिग्स वगैरह। ओके। Now, forests are the natural habitats of wildlife. Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of reckless cutting of tree. Natural vegetation जो है वो लगभग डिस्ट्रॉय होती जा रही है, क्योंकि जो जो अर्बन एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, एंड जो ट्रीज का यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे जो ट्रीज है वो कट करे जा रहे हैं। We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of tree. अब लाइक ट्रीज नहीं होंगे तो ट्रीज से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमें दवाइयाँ तो मिलती ही मिलती हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एंड फूड हमें मिलता है ट्री से, तो फूड की कमी हो जाएगी, एंड बहुत सारे नेचुरल जो वो है
फॉरेस्ट वगैरह है, उसमें अगर हम ट्रीज काट दे, अब हम घुस जाए किसी के घर में, फॉरेस्ट तो घर होता है एनिमल्स का, अब हम उनके घर में घुस जाए तो उनको बुरा लगेगा, है ना। We can have special program like One Mahotsav to involve more people in marketing our earth green. हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हाँ, हमें लोगों को बोलना चाहिए कि आप एक पेड़ काट रहे हो तो 10 उगाओ। तो मेक श्योर कि आप भी प्लांटिंग करो एंड अपने घर वालों, अपने रिलेटिव्स सबको प्रोवोक करो टू डू प्लांट। अब वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है वो घर होता है, जैसे मैंने अभी बताया, घर होता है जानवरों का, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ का। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड अ लार्ज variety of reptile, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. थाउजेंड्स ऑफ एनिमल की स्पीशीज और बहुत ज्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वर्म्स जो है फॉरेस्ट में रहते हैं। द टाइगर हमारा नेशनल एनिमल, इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, वहां हमें एशियाटिक लायन मिलेगा, एलिफेंट एंड वन ऑन राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। हालांकि जो राइनोसोरस है वो अब एग्जिबिट हो गया है। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला। यहाँ तक कि केरला में आप जाओगे, कर्नाटका साइड आप जाओगे साउथ में, वहां एलिफेंट्स की पूजा होती है। कैमल्स हमें रन ऑफ कच्छ में मिलेंगे, हमें डेजर्टी एरिया में मिलेंगे राजस्थान में। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर एक्सेट्रा are found in the Himalayan region. Beside these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, nilgai, chetal, etc. ये सारे एनिमल्स भी हमारे जो कंट्री में वो है मिलेंगे। इंडिया इज इक्विटी रिच इन बर्ड लाइफ, इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, सॉरी। इंडिया के पास नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड्स है इतनी कि आपने बहुत कम वेराइटी ऑफ बर्ड्स के बारे में सुना होगा, बहुत देखा होगा, इससे कई गुना ज्यादा है। पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड। अदर कॉमन बर्ड्स लाइक पैरट्स, अब पैरट्स आप देख लो, पैरट में भी कितने सारे वेराइटी ऑफ पैरट्स होते हैं। पिजन्स, गीज, बुलबुल, डक, स्पैरो एंड ईगल, वल्चर, ये सब आपने सुना होगा। हालांकि वल्चर अब रहे भी हैं तो बहुत कम रह गए हैं। There are several bird sanctuary which has been created to give bird their natural habitat. बहुत सारी several bird sanctuaries भी है जो बनाई गई हैं ताकि bird को अपना natural habitat मिल सके. These provide the bird protection from the hunter. Bird को hunter से बचाने के लिए. There are several hundred of species of snake found in India. 100 से ज्यादा species होंगे हमारे इंडिया में. कोबरा, क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमंग देम। ये दो स्नेक है जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइन रेपिडली। ड्यू टू हंटिंग, ड्यू टू फॉरेस्ट कटिंग, बहुत सारी स्पीशीज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। मैनी स्पीशीज ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट like rhinoceros. Rhinoceros is extinct. In order in order to protect them, many national park sanctuaries or biosphere reserve has been set. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल। ये जो है ये एंडेवर लिस्ट में आ चुकी है, टाइगर और एलिफेंट। इनको बचाने के लिए बहुत सारे रिजर्व्स बनाए गए हैं। You can also contribute to conserving wildlife.
You can refuse to buy things made up part of bodies of animal. हमें जो है ना लाइक जो लेदर का सामान होता है वो नहीं खरीदना चाहिए, और जो बोन से बना हुआ होता है, फर से, स्किन से और फेदर से, क्योंकि ये सब जो है वो एनिमल्स को मारकर बनाते हैं। तो अगर हम खुद लेना बंद कर देंगे तो वो मारना बंद कर देंगे, है ना। Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitat of animal kingdom. अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारा क्या आता है, वाइल्ड लाइफ वीक आता है, जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं उसे, ताकि हम कंजर्व कर सके हमारी हैबिटेट्स को, हमारे जो एनिमल का किंगडम है उसको। All right, so your chapter is finished. Let me give you some questions. You can do practice for this and thoroughly read this chapter, okay?